नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे रिक्वेस्ट है ऑल पीपल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और शेयर मार्केट शेयर बाजार के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। जहाँ पर देखिए इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे, जैसे यहाँ पर ग्लोबल एंड लोकल सेंटीमेंट को चेक करेंगे। जहाँ पर लोकल सेंटीमेंट में जो अभी इंडिया को लेकर के इंडिया में जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको चेक किया जाएगा। साथ साथ निफ्टी प्रोडिक्शन को चेक करेंगे, क्या गैप अप होगा गैप डाउन होगा। एडीआर्स को चेक करेंगे एंड एफआईडी डेटा को भी चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर सबसे पहला चाहिए अमेरिकी बाजार यानी ग्लोबल सेंटीमेंट को चेक किया जाए तो देखिए डाउ जोन्स में हल्का सा गिरावट है 23 पॉइंट्स का। एस&पी में चेक किएगा तो 0.5% का उछाल है। नैस्डैक में लगभग 1% का, स्मॉल कैप में 0.77 एंड विक्स में 3% का गिरावट देखने को मिला है। यानी कि अमेरिकी बाजार में टेक्नोलॉजी से इसमें थोड़ी तेजी, अदरवाइज अगर चेक करेंगे तो मिला जुला संकेत है, कुछ यहाँ से निकल कर बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे यूरोपियन मार्केट को, तो यहाँ पर यूरोपियन मार्केट में देखिए एफटीएससी में मिला जुला संकेत, सीएससी में मिला जुला सा है, एएक्स में 0.30, डैक्स में 1.12 एंड आईबीएक्स में चेक करेंगे तो 1.23। यानी कि यहाँ भी देखिए कि अगर कुछ इंडाइसिस में तेजी है और रिमेनिंग में चेक करेंगे तो मिला जुला सा यहाँ पर संकेत देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया ये अमेरिकी बाजार एंड यूरोपियन मार्केट के बारे में। साथ साथ तेजी कहीं थी तो वहाँ पर देख सकते हैं निके में तेजी देखने को मिला। देख सकते हैं इलेक्शन कंप्लीट हुआ, अच्छा रिजल्ट आया और अच्छा खासा तेजी बना। तो एशिया बाजार में आज के दिन में अच्छी खासी तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है, एक्सेप्ट हमारे मार्केट में जहाँ पर तेजी तो था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था। ये चीज़ यहाँ पर है। चाइना में भी चेक किया 1.6, सभी इंडेक्सेस में चेक किया तो एशिया मार्केट में आज तूफानी तेजी देखने को मिली है, देख सकते हैं। नेक्स्ट है कमोडिटी मार्केट में ज़बरदस्त तेजी है। गोल्ड में 2.23, सिल्वर में 7.5% 7.43%, क्रूड में 1.09%, कॉपर में 1.03% एंड ब्रेंट ऑयल में 1.13% का उछाल है, दे सकते हैं। यानी कि अगर चेक करेंगे तो मेटल्स में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है एंड क्रूड में भी तेजी बढ़ रहा है। एंड क्रूड में तेजी बढ़ रहा है तो ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जा रहा है इस जगह पर कि क्रूड में तेजी क्यों बढ़ रहा है। तो ये हो सकता है कि यूएस ईरान वॉर को लेकर के कुछ डेवलपमेंट चल रहा है जो हम लोगों को पता नहीं है। अगर चेक कीजिएगा कुछ समय, अगर आप देख सकते हैं सभी डेटा जो है पुराना है तो वहाँ से भी कोई अपडेट नहीं आ रहा है। बस एक ही चीज़ है कि ईरान की तरफ से अपडेट आ रहा है कि अगर यूएस अटैक करता है तो हम लोग भी तैयार हैं, हम लोग तो युद्ध करने वाले देश ही हैं। ऐसा ऐसा स्टेटमेंट उनकी तरफ से आ रहा है। सो हम लोगों को ऐसा डर नहीं लगता, ऐसा स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा भी चिंता का विषय नहीं है, लेकिन हाँ अंदर में कोई डेवलपमेंट चल रहा होगा तो अब ये देखने वाली बात है, बिकॉज क्रूड में यहाँ पर 1% की तेजी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है अगर चेक करेंगे, ये तो हो गया ग्लोबल सेंटीमेंट के बारे में। लोकल यानी हमारे देश में क्या चल रहा है अभी। तो सबसे पहला चीज रुपए का स्थिति को चेक करेंगे तो रुपए देखिए अभी भी 90 के ऊपर में है, यानी कि अभी भी कमजोरी बरकरार है, 90 के ऊपर में सस्टेन करा। ये थोड़ा चिंता का विषय अभी भी है कि रुपए में अभी भी कमजोरी है यहाँ पर। एशिया का सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग अभी ये देखने को मिल रहा है रुपए। नेक्स्ट है एफआईडी डेटा को चेक करेंगे तो ये भी कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ, पूरा डेटा अभी तक आया भी नहीं है। कैश का डेटा बचा है कि 2254 करोड़ का यहाँ पर एफआई ने खरीदारी किया है, डीआई ने लगभग 4 करोड़ का, एंड फ्यूचर्स का डेटा अभी तक आया नहीं है। तो डेटा अगर कैश को सिर्फ चेक करेंगे तो पॉजिटिव लगेगा, लेकिन फ्यूचर्स का भी डेटा को चेक करना जरूरी रहेगा। नेक्स्ट गिफ्ट निफ्टी कितना गैप अप हो सकता है। तो गिफ्ट निफ्टी देखिए अगर करंटली चेक करेंगे तो कभी 64 होता है, कभी 50, तो यानी कि 50 से 60 पॉइंट हम लोग अभी गैप अप रहते हैं। यानी कि या फिर हो सकता है कि अगर मान लीजिए ये डाउ में थोड़ी गिरावट होगी तो फ्लैट भी हो सकता है। तो कभी 50 होता है, कभी 60 होता है, कभी 80 होता है। तो अभी क्योंकि मार्केट अभी ओपन है तो ऐसा फ्लक्चुएट करता रहेगा। तो अच्छी चीज़ क्या देखने को मिल रही है कि अभी भी हम लोग ग्रीन जोन में ट्रेड कर रहे हैं। अभी भी यहाँ पर लगभग 50 पॉइंट गैप अप, 50 से 60 पॉइंट गैप अप दिख रहा है। ये चीज़ यहाँ पर अच्छा देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है निफ्टी के बारे में। निफ्टी का अभी सिचुएशन कैसा है टेक्निकल पार्ट में। तो देखिए अच्छी चीज़ क्या देखने को मिली कि 25,796 बोलेंगे या फिर 25,000 लगभग 810 बोलेंगे। ये जो लेवल जो था, जो 50 डे मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर में क्लोजिंग देखिए यहाँ पर। ये कैंडल जो फॉर्म है इसके ऊपर में क्लोजिंग हो गया, यानी ब्लू कलर की लाइन में क्लोजिंग हुआ। 200 के ऊपर में तो पहले भी हम लोग थे। तो ट्रेंड क्या है, अब हम लोग का ट्रेंड धीरे से बुल्लिश साइड में चला गया, यानी दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में क्लोजिंग आ चुका है। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छा देखने को मिल रहा है कि दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में करंटली हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। अब देखिए असली तेजी कब होगी, जब हम लोग यहाँ पर 26,377 के ऊपर में या 26,400 के ऊपर में क्लोजिंग आ जाएगा ना, तब हम लोगों को अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा। बिकॉज इससे पहले हम लोग वहाँ पर लगभग 3-4 बार टच करके वहाँ से आ चुके हैं, वहीं पर जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो इसका हम लोग को वेट करना जरूरी है कि लाइफ टाइम हाई को तोड़ना जरूरी रहेगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ये हो गया निफ्टी का लेवल्स। नेक्स्ट है अगर चेक करेंगे एडीआर्स में, तो एडीआर्स में अभी भी गिरावट है। इन्फोसिस के एडीआर में 3%, विप्रो 2.39%, एचडीएफसी बैंक 2.31, एसएस बैंक 1.30, यानी कि अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिल रही है इंडियन एडीआर्स में। देख सकते हैं जबरदस्त बिकवाली है।
नेक्स्ट है, अब ग्लोबल इंडिया लोकल सेंटीमेंट में चेक करेंगे तो एक देखिए नया मुद्दा सामने आ रहा है। इंडिया यूएस ट्रेड डील जो अभी अभी साइन हो रहा है, उसमें अगर अपडेट आ रहा है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील स्पार्क नेशन वाइड प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। किससे? तो फार्मर यूनियन यहाँ पर अपोज कर रहे हैं इस ट्रेड डील को, कि आप इस ट्रेड डील को साइन न करें। यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है। तो इंडियन फार्मर यूनियन एंड अपोजिशन पार्टीज हैव कॉल्ड फॉर नेशन वाइड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द न्यू इंडिया यूएस ट्रेड फ्रेमवर्क, सेइंग इट इज रिस्क हर्टिंग फार्म सेक्टर को। इनका कहना है कि फार्म सेक्टर को यहाँ पर हर्ट होगा, बिकॉज यूएस से जो भी यहाँ पर आएगा फार्मिंग से रिलेटेड, वो कंपटीशन इंक्रीज करेगा बाय अलाउइंग मोर यूएस इंपोर्ट। ऑल्दो द गवर्नमेंट सेज की स्टेपल्स आर प्रोटेक्ट, इनका कहना है कि की स्टेपल्स जो रहता है वो प्रोटेक्ट किए गए हैं, फार्मर को ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन इनका कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ हिडन है जो हम लोग को नहीं बताया गया। साथ साथ यहाँ पर इनका कहना है कि जब यूएस का सामान जब यहाँ पर आएगा तो फार्मिंग सेक्टर के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा, कॉम्पिटिशन इंक्रीज करेगा। ये सभी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सो फार्मर आउटफिट स्लैम्स इंडिया यूएस ट्रेड डील, कॉल फॉर नेशन वाइड प्रोटेस्ट ऑन फरवरी 12, 12 फरवरी को नेशन वाइड प्रोटेस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो जॉइंट प्लेटफॉर्म सेंट्रल ट्रेड यूनियन एंड सेक्टरल फेडरेशन एंड एसोसिएशन हैव अनाउंस्ड ऑन 1 डे जनरल स्ट्राइक ऑन फरवरी 12 को। ये देखने को मिलेगा, पूरा स्ट्राइक रहेगा अगेंस्ट इंपोजिशन ऑफ लेबर कोड्स एंड ट्रेड डील्स। दो कोड देखिए, लेबर को इंपोजिशन ऑफ लेबर कोड को भी लेकर के एंड ट्रेड डील को लेकर के, दो चीज़ों को यहाँ पर हो रहा है। हम लोगों ने देखा था कि लेबर कोड में बहुत प्रॉब्लम्स आए थे रिजल्ट में भी। तो ये सभी जो चेंजेस इंडियन गवर्नमेंट कर रही है एंड जो अभी ट्रेड डील हुआ है उसको लेकर के यहाँ पर प्रॉब्लम, यहाँ पर ये पूरा नेशन वाइड प्रोटेस्ट होगा कब? तो 12 फरवरी को यहाँ पर स्ट्राइक देखने को मिल सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा डिमांड, उन्होंने ये भी डिमांड कर दिया है कि पीयूष गोयल जो रहता है उनका रिजिग्नेशन भी वो मांग करे। आस्क मोदी टू रिफरेन फ्रॉम साइनिंग डील। उनका कहना है कि यूएस डील साइन ना करें, एंड साथ साथ इनका भी कहना है कि पीयूष गोयल आप रिजाइन भी कीजिए। तो लीडर ऑफ एसकेएम सेट द फ्रेमवर्क फॉर इंटरिम एग्रीमेंट ऑन यूएस इंडिया ट्रेड डील इज अ टोटल सरेंडर बिफोर मल्टीनेशनल जायंट ऑफ यूएस एग्रीकल्चर सेक्टर। दे अर्ज फार्मर टू जॉइन प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फरवरी 12 एंड सपोर्ट द जनरल स्ट्राइक ऑफ वर्क एज अ बिफिटिंग रिप्लाई टू द एंटी पीपल मोदी गवर्नमेंट। यहाँ पर देखने को मिल रहा था, ये बहुत ही नेगेटिव खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है कि यहाँ पर यूएस ट्रेड डील को यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। एंड खासकर फार्मर जो कि देखिए बैकबोन है, अगर वही इस तरह से करेंगे तो बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकता है। अगर ऐसा हुआ और मान लीजिए किसी कारणवश अगर ये डिले होता है या फिर साइन नहीं होता है, तो आप समझिए जिस तरीके से यूएस इंडिया ट्रेड डील के कारण हम लोग जो तूफानी तेजी देखे ना, उसी तरीके से ब्रेकडाउन भी देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्या अपडेट आता है। अब इसमें अब गवर्नमेंट का ये चाहिए कि गवर्नमेंट सामने आए और उनको एक्सप्लेन करे कि किस तरीके से उनको लॉस हो, किस तरह से उनको प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, उनको समझाने की जरूरत रहेगी। अब ये दिखाने की बात रहेगी, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। 12 फरवरी 12 फरवरी इंपॉर्टेंट डेट रहेगा। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक या शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।